बच्चों, आप सबको आज सुप्रभात। आज का जो विषय है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, या हम इसे परिक्षेपण भी कहते हैं। हम आपकी स्मृति के लिए एक बार आपको रिवीजन कर लेते हैं कि इसके पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे थे, और प्रिज्म में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये अभी तक जो बात कर रहे थे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के संदर्भ में कर रहे थे, यानी एक वर्णीय प्रकाश या ऐसा प्रकाश जिसमें एक तरंग दैर्घ्य हो, सिंगल तरंग दैर्घ्य, और उसके बारे में बात कर रहे थे। उस पर हम लोगों ने विचलन कोण पढ़ा था और अल्पतम विचलन कोण पढ़ा था, यानी डेविएशन एंगल और लीस्ट डेविएशन एंगल, और रिलेशन एमंग एन ए एंड डेल्टा एम फॉर एनी प्रिज्म, ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमारा जो अगला विषय आता है वो वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण आता है, और यहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट लिखा है। लाइट के पहले कोई एडजेक्टिव हमने नहीं लगाया, यानी मोनोक्रोमेटिक नहीं लगाया। तो ये जब कोई एडजेक्टिव नहीं लगा होता है उस समय हम लाइट का मतलब मान लेते हैं कि ये व्हाइट लाइट है या श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश में एक्चुअली यहाँ वर्ण का विक्षेपण हो रहा है। वर्ण मीन्स रंग होता है, रंगों का विक्षेपण, रंगों का परिक्षेपण, अलगाव, रंगों का बिखरना। तो इसका मतलब यह हुआ कि शायद व्हाइट लाइट में कुछ रंग होते होंगे जिसके नाते इनका बिखराव होता है। अब बात निकल करके आती है कि वर्ण विक्षेपण क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म बनाते हैं, और प्रिज्म पर फिर हमने प्रिज्म बना लिया, और प्रिज्म पर फिर हम एक श्वेत प्रकाश आपतित करते हैं, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। ये श्वेत प्रकाश आता है। फिर पहले की चीजों को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ये आपका प्रिज्म एंगल हो गया यहाँ इस बीच में, इसको हम कैपिटल ए लिख सकते हैं, प्रिज्म एंगल। वर्ण विक्षेपण होना यानी ये श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा तो ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त होगा। अब कैसे होगा, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि इधर ये विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, तो अभिलंब सबसे पहले बनाना होगा। अभिलंब हम एक बार ड्रा करते हैं। ये आपका अभिलंब, और ये आपकी जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे यह समझना है कि इस लाइट रे को इधर की तरफ झुकना है, यानी अभिलंब की ओर झुकना है। जिधर जा रही थी उधर से विचलित हो जाएगी। यदि ये एक वर्णीय प्रकाश किरण होती तो हम सिर्फ एक लाइन बनाते हैं, लेकिन हम देखो कुछ कर रहे हैं और ये अपने अवयवी रंगों में विभक्त होगी। तो इस पर बनाएंगे हम कितने रंग, 7 रंगों में, और इसका एक्सप्लेनेशन अभी देंगे। आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्यों ये ऐसा हो गया, अपने अवयवी रंगों में विभक्त क्यों हुई प्रिज्म से जाने पर। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल अभी बनाते हैं। देखिए ये रंग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग हो गए। अब आप सब जानते हो कि यहां के बाद जब ये फिर बाहर निकलेगी तो यहां प्रत्येक पॉइंट पर आप क्या बनाएंगे, अभिलंब बना सकते हैं, और अभिलंब बनाएंगे फिर वो अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हटने के क्रम में क्या होगा कि ये प्रकाश किरण इधर की तरफ,
यहां ये ध्यान देना है कि ये लाइट रे जब बाहर की तरफ निकलेंगी तो ये डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, यानी अपसरित होती हुई दिखेंगी। रे डायग्राम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीजें समझें। आप देखेंगे कि यहां पर थी, फिर ये डाइवर्ज होती है। सबसे पहले तो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और स्प्लिट होते हुए क्या होती है, डाइवर्ज हो रही है। ऐसे जैसे मेरा हाथ है, ये उंगलियां सब ऐसे ऐसे, ये यानी ये पैरेलल नहीं होगा, ये सब स्प्लिट हुई और डाइवर्ज हो रही है। और जब यहां से फिर आगे निकलती तो फिर डाइवर्ज हो रही है। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा होगा कि नहीं ये पैरेलल तो नहीं है, तो इतनी जगह यहां पर है। आप जब रे डायग्राम बनाए तो देख भी सकते हैं। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर है, यहां 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर वो डाइवर्जन दिखेगा आपको। अब ये जो कलर इसके हुए वो क्या हुआ, यहां पर रेड, यहां वायलेट। आप सब जानते हैं बहुत पहले से, विबग्योर, GYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब वर्ण विक्षेपण की जो परिभाषा है वो क्या निकल करके आती है, आप बता सकते हैं कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या इसे हम परिक्षेपण भी कहते हैं। अब बात निकल करके कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग हुए, तो ये 7 कलर्स हुए, 7 रंग, 7 रंग हुए। तो 7 रंगों में विभक्ति होती। यहां आप लोगों को हम एक और टेक्निकल पॉइंट बता देते हैं कि 7 रंगों में विभक्त हुआ। तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जो हमारी मानव नेत्र है वो कितने रंगों के लिए सेंसिटिव है, वो कितने रंग देख पाएगी। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है उसको जनरली हम ये मानते हैं वो 6 ही कलर देख पाती है, क्योंकि ब्लू और इंडिगो में एक प्रकार से वो बहुत विभक्त नहीं कर पाती है। तो ये दोनों एक हो जाएगा, तो वायलेट और इंडिगो ब्लू एक मिलकर के 2, फिर ग्रीन 3, येलो 4, ऑरेंज 5 और रेड 6। यानी स्पेक्ट्रम, सूर्य के स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर्स होते हैं उसमें मानव नेत्र 6 कलर के लिए संवेदनशील होती है, 6 कलर को डिस्टिंग्विश कर सकती है, विभेदित कर सकती है, देख सकती है। अब एक बार वर्ण विक्षेपण हम लोगों ने पढ़ लिया, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का आपतन और निर्गत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगी। ये हो गया आपका वर्ण विक्षेपण। अब आपके मन में आता होगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों ऐसा हो गया। तो हमने कहा हम इसके पहले विचलन कोण पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, विचलन कोण। विचलन कोण क्या थी, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच बना कोण। आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच बना कोण। अब चित्र आपको साफ दिख रहा है, थोड़ा गंदा हो जाएगा अभी, तो इसमें क्या करेंगे कि अभी हम थोड़ा बनाते हैं। हमने क्या किया कि वायलेट कलर को जरा, इसको हम डाट 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 लाइन ले जाते हैं, डाट 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 लाइन ले यहां। अब ये कोण ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये, इस कोण को हम कह देंगे डेल V। और सेकंड क्या हुआ, एक दूसरा ये बनता है, ये, इस कोण को हम कहेंगे डेल R। हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स करोगे या आप ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको पता लगेगा यार डेल V ज्यादा है यहां पर और डेल R कम है। ये ऐसा मैंने बना दिया है तो ऐसा है, ऐसा बना दिया तो ऐसा है, पर इसकी मैथमेटिकल प्रूफ क्या है कि आप डेल V ज्यादा बना रहे हो। हम तो कह रहे हैं डेल V आप यहां कर देते, डेल R आप नीचे कर देते, तो क्या ये संभव है क्या। तो हमने कहा कि ये संभव नहीं है, और क्यों नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। उसके पहले कुछ छोटे सवाल देखें। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना में प्रिज्म के सबसे आधार के सबसे निकट कौन सी किरण आएगी, तो वायलेट सबसे निकट आएगी। और रेड को ऐसे डाट 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 कर मतलब दूर तक ले जाएंगे तो रेड सबसे दूर। आधार के सबसे निकट बैगनी, आधार से सबसे दूर रेड जाकर के मिलेगी प्रिज्म के आधार से। या ऐसे कहेंगे कि स्पेक्ट्रम इस तरीके से प्रिज्म रखा हुआ है अपने बेस पर, तो सबसे ऊपर रेड कलर और सबसे नीचे वायलेट कलर का वायलेट कलर आपको मिलेगा। स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग में इस तरीके की इवेंट होने वाली है, सबसे ऊपर रेड सबसे नीचे वायलेट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो जरा देखेंगे।
एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है आप जानते हो क्या? वी नो डेल इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। इट इज द रिलेशन अमंग डेल n एंड a। इसको डेल m भी आप वहां कह सकते हैं, डेल m आया था, डेल m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, ये आया था आपके। इस m को हम हटा देते हैं, अब ये डेल हो गया, डेल इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। इट इज फॉर प्रिज्म बट थिन प्रिज्म। किसके लिए है? थिन प्रिज्म के लिए है। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि थिन प्रिज्म के लिए है, बट यहां पर तो हम लोग तो मोटा प्रिज्म लेते हैं। तो हमने कहा हाँ ये बात सही है, परंतु अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो इस थिन प्रिज्म वाले फार्मूले से ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं, इसलिए इसको लिया गया। अब आप जरा देखेंगे n इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ये आपका काशी फार्मूला था। हियर दिस a एंड दिस a डिफर। ये यहां पर प्रिज्म कोण है और ये कांस्टेंट है। ये ऊपर वाला ये प्रिज्म कोण है, नीचे वाला ये कांस्टेंट है। ये इत्तेफाक है कि यहां आ गया है, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। अब क्या हो गया? n प्रोपोर्शनल लेमडा, यानी लेमडा जिसका ज्यादा उसका n सबसे कम। तो लेमडा किसका सबसे ज्यादा आप जानते हो? लेमडा r इज ग्रेटर देन लेमडा v। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। यही कारण होता है ना कि रेड कलर को हम सिग्नल के संकेतों में प्रयोग करते हैं। तो जब लेमडा आर ज्यादा हो गया तो n क्या हो जाएगा? तो एन आर कम और एन वी ज्यादा। एन आर कम और एन वी ज्यादा। अब जब एन आर कम एन वी ज्यादा, तब यहां से देखें एन आर कम। अब कम में से एक घटेगा तो ये पूरा कम आएगा, और जब एन वी ज्यादा है तो ज्यादा में से एक घटेगा तो ये ज्यादा आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको इक्वेशन यदि 1 बना दूं तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा सर? एन आर इज ग्रेटर देन एन वी, सो डेल वी इज ग्रेटर देन डेल आर। ये निकल कर गया है, यानी डेल वी सबसे ज्यादा होगा, डेल आर सबसे कम होगा। मतलब इट इज बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तब अब जो हमने अभी सिद्ध किया उसको ज्योमेट्री से मैच करा ले। तो हमने कहा जो ज्यामिति मैंने बनाई थी उसमें डेल वी सबसे ज्यादा था, डेल आर सबसे कम था, यानी हमने जो किया वो ठीक किया। अब उल्टा भी समझ सकते हैं, चूंकि गणित के द्वारा ये सिद्ध है या सैद्धांतिक रूप से ये सिद्ध है कि बैगनी कलर का विचलन कोण ज्यादा, रेड कलर का सबसे कम, या यूं कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न रंगों के विचलन कोण अलग अलग होते हैं। और ये भिन्न भिन्न रंगों के विचलन कोण अलग अलग होंगे तो लाइट रे की हिम्मत नहीं कि एक पथ पर चल पाए, नहीं तो तब तो एक ही रंग आ जाएगा। इसलिए इनको डिफरेंट पाथ लेना ही पड़ेगा। इनकी व्यवस्था है कि इनको डिफरेंट डिफरेंट पथ लेने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जाना पड़ेगा। क्यों? चूंकि इसे सिद्ध करना है। इस क्रम में हम इसको कर लेते हैं। डेल बी सबसे पहले, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? डेल आई, फिर क्या हो जाएगा? डेल ब्लू, फिर क्या हो जाएगा? डेल ग्रीन, फिर क्या हो जाएगा? डेल वाई, फिर क्या हो जाएगा? डेल ओ, और सबसे लास्ट में डेल आर। अब जब इन सभी रंगों के विचलन कोण अलग अलग हैं, इसलिए प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना पड़ता है, और इसी कारण से प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त होता है, जिसको हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमको लग रहा है समझ में आया होगा पूरा। अब इसमें आपको यह समझना है कि इस तरीके की इवेंट कहां कहां घटित हो रही है। तो आप सब जानते हैं कि इस तरीके की घटनाएं कहां घटित होती हैं। तो हमने कहा आप देखते हो कि रेनबो निकलती है, इंद्रधनुष। हम करेंगे प्रिज्म से स्पेक्ट्रम आपको जल्दी नहीं दिख पा रहा है, तो इंद्रधनुष वाला स्पेक्ट्रम सबको दिखता होगा। इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष में वहां अब बात निकल कर कहती है वहां प्रिज्म है क्या? तो हमने कहा प्रिज्म तो नहीं है वहां पर, लेकिन जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ना, अच्छा आप अपने उंगली से पानी लीजिए तो कैसे ड्रॉप्स बनती? ऐसे, ऐसे, इस तरीके की शेप में ड्रॉप्स बनती है।
मतलब पानी जो छूटने वाला होता है तो ऐसे ड्रॉप्स बनती है। तो डेफिनेटली सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे वाला पार्ट तो काफी मोटा है, लेकिन ऊपर जो पार्ट बन रहा है वो बिल्कुल बहुत माइन्यूट एंगल बन रहा है। और मुझे लगता है कि ये जस्ट लाइक ए शेप जो इसका है, ये प्रिज्म का शेप है, और इसलिए वहां ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्रिज्म के रूप में काम करती हैं, और जिसके नाते उनका वर्ण विक्षेपण होता है, और इस तरीके से ये आपको अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अब एक बात इसमें और निकल करके आती है कि ये तो हमारा श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम था, तो यहां पर ये प्रिज्म होगी। ये प्रिज्म किसका बनाएगा, तो हमने कहा कांच की बनेगी। फ्लिंट कांच या क्राउन कांच किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन कांच की बनेगी। कांच की बनी हुई प्रिज्म है, या इसका ये भी प्रिज्म ले सकते हैं, वाटर की बन सकती है। यहां एक बार एक और बात निकल करके आ सकती है कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि इंफ्रारेड कैमरा चलता है, या रिमोट में जो रिमोट सेंसिंग होती है ना, उसमें इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। तो जैसे हमने यहां रंगों को विभक्त कर लिया, ऐसे वहां क्या छोटी इंफ्रारेड और बड़ी इंफ्रारेड क्या हो सकती है क्या? या बड़ी इंफ्रारेड होगी तो उसकी तरंग दूर तक होगी, और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के माध्यम से आप देखते हैं रेलवे में इसमें लगने लगा है। तो क्या इंफ्रारेड को भी भिन्न भिन्न वेवलेंथ में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बदल सकते हैं क्या? तो इसका एक उत्तर आता है कि ये प्रिज्म जो बना हुआ है, इसको यदि हम रॉक साल्ट का बना लें, रॉक साल्ट मतलब चट्टानी नमक, जिसको जनरली हम लोग व्रत एक्सेट्रा में खाते पीते भी रहते हैं, कई बार आपने सुना होगा सेंधा नमक। तो रॉक साल्ट का प्रिज्म ले लेंगे यदि हम, तो रॉक साल्ट के प्रिज्म के द्वारा हम इंफ्रारेड का भी स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। यानी इंफ्रारेड जो रेंज है ना, काफी ज्यादा बड़ी उसकी भी रेंज होती है, 78 के बाद 18,000 तक होती है, 20,000 तक होती है। तो वो जो रेंज है ना, उसका स्पेक्ट्रम काफी फैला हुआ है, तो इसलिए उसको भी हम भिन्न भिन्न छोटी इंफ्रारेड में, बड़ी इंफ्रारेड में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उसके लिए हमको रॉक साल्ट का प्रिज्म लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आप सब लोगों को हमने जो वर्ण विक्षेपण है या परिक्षेपण है वो हमने बताया आपको। यदि इंफ्रारेड होगा तो रॉक साल्ट का प्रिज्म लेकर के बताया उसका परिक्षेपण कैसे होगा, और इसका कारण क्या है, रीजन सबसे महत्वपूर्ण कारण है, रीजन इसका समझना। तो इसका रीजन हमने आप लोगों को बताया। अब आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इसका उदाहरण भी आप लोगों ने देखा होगा। ये इत्तेफाक से आपके पास प्रिज्म है तो आप स्पेक्ट्रम बना के भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसका किरण आरेख अच्छा बनाइए, तो आप लोगों को निश्चित रूप से इसका गेन होगा। आज की वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर सकते हैं, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।